नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज ये खबर हम लाए हैं सिवनी से, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तकरीबन 150 से अधिक भर्तियां कर दी गई हैं आदिम जाति कल्याण विभाग में, और इसका आरोप है वहां के सहायक आयुक्त, तत्कालीन सहायक आयुक्त पर। लेकिन आप देखिए कि इस पर बाकायदा कलेक्टर ने जांच करवाई, और जांच के बाद 1 साल से भी अधिक हो गया है प्रतिवेदन सौंपे। जांच रिपोर्ट आए, कलेक्टर की सिफारिश के साथ भोपाल में विभाग को ये भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक वो लोग जो अवैध रूप से जिनकी नियुक्तियां कर दी गई थीं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी भी हैं, दैनिक वेतन भोगी से स्थायी कर्मी भी बनाया गया है, स्थायी कर्मी के अलावा अनुकंपा नियुक्तियां भी की गई हैं। 120 दैनिक वेतन भोगी, 30 स्थायी कर्मी और तकरीबन 60 अनुकंपा नियुक्तियां। लेकिन अभी तक ये बाकायदा ये लोग नौकरियां कर रहे हैं, बाकायदा इन्हें वेतन मिल रहा है, और कार्रवाइयाँ कुछ नहीं हुई हैं। ये जिन्होंने ये कारनामा किया है, जिन पर ये इल्ज़ाम है, जिनके खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है, उन सहायक आयुक्त को पहले भी डिंडोरी में छात्रवृत्ति घोटाले में कलेक्टर ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, और बाद में ये जेल गए थे। और फिर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद ये पुनः सिवनी पहुंच गए, और वहाँ भी उन्होंने अपनी कारगुजारियाँ दिखानी शुरू कर दी। और जो हम आपको बता रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई एक सामान्य अधिकारी, एक ज़िले में काम करने वाला सहायक स्तर का अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकता है। इसका भंडाफोड़ भी 4 लोगों ने किया है। ये 4 लोग वो हैं जिनमें 2 पत्रकार हैं, एक युवा मोर्चा के जो तत्कालीन ज़िलाध्यक्ष हैं वो हैं, और एक अजाक्स संगठन के पदाधिकारी हैं। तो ये जो मेरे पास ये पूरी एक रिपोर्ट है, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 15 पेज का प्रतिवेदन है, जिसमें कलेक्टर ने एक 4 सदस्यीय जांच दल बनाया, जिसको एडीएम की अध्यक्षता में ये जांच दल बनाया गया था। और इस जांच दल ने जो कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचा है, जांच दल, वो बहुत चौंकाने वाला है। इसमें बार बार ये उल्लेख किया गया है कि इन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर इस तरह की नियुक्तियां की हैं। ये भी उल्लेख किया गया है कि इसमें कोई लेन देन हुआ है, जिसकी पृथक से जांच की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक ये फाइल लगता है भोपाल में कहीं दब गई है। चलिए, इस पूरे विषय पर जिन्होंने शिकायत की थी, जिन 4 लोगों का मैं उल्लेख कर रहा था, उसमें से एक दिनेश ठाकुर हैं, जो एक खोजी पत्रकार हैं। और दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। दिनेश, ये पूरा मामला क्या है? अगर आप बहुत संक्षिप्त में हम समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। सर बता देना चाहूँगा कि जिला सिवनी मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत अमर सिंह उइके साहब जो सहायक आयुक्त के पद में पदस्थ हुए थे, जो कि पूर्व में डिंडोरी में पदस्थ थे। डिंडोरी के बाद उनका सिवनी में स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण होने के बाद उन्होंने, जैसे कि पूर्व में भी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे, डिंडोरी में उन्होंने छात्रवृत्ति घोटाला करके आए थे, जिसमें वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर विकास मिश्रा जी, जो अभी वर्तमान में सीधी कलेक्टर हैं, उन्होंने मामला को गंभीरता से लेते हुए और वहाँ जो बाकी संगठनों ने विरोध किए थे, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। उसी तरीके का काम उन्होंने सिवनी में भी किया। सिवनी में लगभग 60 से 70 अनुकंपा नियुक्ति जो हमारी जानकारी में थी, जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आती थी। कई अनुकंपा नियुक्ति तो ऐसी थी कि जो कई सालों से पेंडिंग थी, कई अधिकारियों ने मना कर दी, पर उन्होंने कर दिए। एक विशेष कन्या शिक्षा परिसर होता है जो कि यहाँ पर सिवनी में स्थित है, वहां भी अनुकंपा नियुक्ति कर दी है। और दिलचस्प बात यह कि ये अनुकंपा नियुक्तियां जो है वो उनकी टेबल पे और स्थापना शाखा के जो बाबू थे यशवंत नगवरे जी, उनकी जानकारी में थी। जब ये जानकारी बाहर आई कि बहुत बड़े स्तर में अनुकंपा नियुक्ति की जा रही है,
जब जानकारी लगने के बाद उसकी शिकवा शिकायतें, उस पर दिलचस्प बात है कि दैनिक वेतन भोगी बनाने के लिए भी बड़े स्तर में, जहां तक हमारी जानकारी की 120 तो हमारी जानकारी पर 200 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी बनाए गए। और जो दैनिक वेतन भोगी पहले 30 से 40 के ऊपर कार्यरत थे, उनको 30 से 40 को भी परमानेंट किया गया, जबकि दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी और परमानेंट नियुक्त करने का अधिकार केवल शासन के पास है, न कि सहायक आयुक्त के पास है। उक्त संपूर्ण प्रकरण की बड़े स्तर में जब शिकायत की गई, भोपाल दिल्ली स्तर में, जब वहां से जांच दल के लिए आदेश हुआ, तो कलेक्टर सिवनी, जो उस समय श्रीमती संस्कृति जैन थी, उन्होंने जांच किया। जांच में श्रीमती सुनीता खंडाई, जो वर्तमान में अपर कलेक्टर हैं, श्री विकेश बिसेन और श्री अशोक मेहता, जो सहायक संचालक शिक्षा थे, और अशोक विश्वकर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में टीम बनी और इन्होंने जांच में पाया कि श्री अमर सिंह उइके ने नियम विरुद्ध तरीके से अनुपम पे नियुक्ति करी है, नियम विरुद्ध तरीके से इस पे दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी बनाए हैं। जिन लोगों को योग्यता नहीं आती थी, उन्हें भी स्थायी कर्मी बना दिया, जबकि स्थायी कर्मी का कोई प्रावधान नहीं। और दिलचस्प बात की, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड का फाइल ही नहीं मिली। कमेटी ने लिखा भी कि बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड में फाइल नहीं मिल पाई है, और वो फाइल नहीं मिलने के चक्कर में जांच पूरी जो भी जांच संभव नहीं, जितने लोगों के नाम थे सर, नहीं की जा सकी, जांच संभव नहीं। और बाकी कार्रवाई के लिए लिखा था, तो जो सुश्री संस्कृति जैन मैडम थी, उनने 23/1/2025 को आयुक्त आदिवासी भोपाल विकास को लिखा कि जांच प्रतिवेदन कार्रवाई की जाए। परंतु दिलचस्प बात यह कि 1 साल के ऊपर हो जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, और हमने विभाग से पूछा कि साहब उक्त जांच प्रतिवेदन में क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने बड़ा गोलमोल देते हुए एक तो जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने के बाद जब हमने उसकी अपील किया आरटीआई में जानकारी मांगने के बाद, तो उन्होंने बताया कि हमने नोटिस जारी किया है। अब भोपाल की दिलचस्प बात यह है कि जो नियुक्तियां हैं उस समय के तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके साहब के समय की है, पर विभाग ने नोटिस जारी किया, जो वर्तमान में छिंदवाड़ा में सहायक आयुक्त पद से सत्येंद्र मरकाम जी, उनको नोटिस जारी करके जवाब मांग रहा है, जबकि उनके समय की जो नियुक्तियां थी वो थी ही नहीं। और फिर विभाग ने कलेक्टर सिवनी को भी संबंधित लिपिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है, पर वो लेटर भी कहाँ दबा है, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है सर कि आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए का वेतन हर महीने आहरण हो रहा है। सरकार वैसे ही बहुत दिक्कत में चल रही, कर्जे में चल रही, और ऐसे लोगों को इतना लंबा समय जो फिर से अगर नौकरी में देते हैं और इनको अगर हटाते नहीं, तो हाई कोर्ट में भविष्य में जाके इन लोगों को स्टे मिल जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी ही घटना होती रही है। तो कहीं ना कहीं विभाग की गोलमोल है, और विभाग की जो गतिविधियां भोपाल स्तर पे वह अभी तक समझ के परे है कि फाइल कहाँ दबी और कार्रवाई से क्यों परहेज किया जा रहा है। अब इसका ये मान लिया कि जिन्होंने नियुक्ति की, ये जो पूरा प्रकरण है, आप 4 लोगों ने जी इस पर शिकायतें की हैं, जैसा कि जांच प्रतिवेदन की शुरुआत में ही आपके नाम है, दिनेश ठाकुर, शमीम खान संपादक दैनिक महाकौशल समाचार पत्र, अभिषेक दुबे अध्यक्ष है नगर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने शिकायत की है, और श्री संत कुमार मरसकोले पूर्व अध्यक्ष अजाक संघ सिवनी। ये 4 लोग गवर्नमेंट टीचर है सर। प्रतिवेदन पढ़ रहा था, 15 पेज का ये प्रतिवेदन है, और जगह जगह इसमें कुछ चीज़ों का उल्लेख है। जैसे मैं इसको पढ़ रहा था, कूट रचित, छदम जावक नंबर, स्कैन किया हुआ आदेश, ये बहुत जगह लिखा है इस पूरे उसमें, और हम समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, किस ढंग से इस पूरे मामले में धोखाधड़ी की गई है, किस तरह से कूट रचित दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है, किस तरह से कूट रचित आदेश तैयार किए गए हैं। ऐसा बहुत ढेर सारा था। अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं इस मामले में? आप की शरण लेंगे, या आप मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, विभाग के मंत्री से शिकायत करेंगे, या आपने ऐसा कुछ किया है अभी तक? आगे आप क्या करने वाले हैं? सर, जैसे आपने बताया कि इसमें कूट रचित दस्तावेज, वो ये पूरी नियुक्ति में दिलचस्प मामला ये है सर कि कोई भी जावक पंजी में आदेश का उल्लेख नहीं है। आदेश जारी कर दिए गए, संबंधित अधिकारी को फोन किया गया, आप ज्वाइनिंग करा दें। अब आपने कहा कि आप न्यायालय जाएंगे। न्यायालय जाने के लिए सबसे मुख्य चीज है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय में भी अगर हम दरवाजा खटखटाते हैं, तो हमें दस्तावेजों की जरूरत है। और भोपाल स्तर में जो आवेदन करके जानकारी मांगी गई थी, तो वो भी जानकारी में आपने देखे कि आधी अधूरी भेजी गई है।
जी। तो अब ऐसी स्थिति में तो हम सरकार से ही अपेक्षेंगे, क्योंकि जो हमारी तो व्यक्तिगत लड़ाई कोई है नहीं, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। अगर गलतियां हुई और शासन को लाखों रुपए का हानि हो रही, और जी। जो योग्य व्यक्ति था, जो उस पद के लायक था, जिसे मिलनी चाहिए थी, वो जी। आज व्यक्ति पद भरने के कारण तो बेचारा इधर उधर भटक रहा है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और ट्रैवल मंत्री श्री विजय शाह जी से यही वो करेंगे कि उक्त संपूर्ण प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। और हमें जानकारी लगी कि विधायक सिवनी महोदय द्वारा भी अनुकंपा की नियुक्ति का कोई प्रकरण विधानसभा में उठाया गया था, जी। जिसमें क्या हुआ यह तो जानकारी नहीं, परंतु प्रकरण में आज तक सर 1 साल के ऊपर हो रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, इसमें इसमें लिखा है कि अनुकंपा नियुक्ति भी ज़िले से बाहर के लोगों को दी गई। इसमें 4 लोगों के नाम का उल्लेख है। श्रीमती शिवानी महाराजपुर मंडला की हैं, श्रीमती निशी सदाफल कोष्टी, ये मोहल्ला छिंदवाड़ा की हैं, सुश्री तारुणी इनावती, ये बरघाट की हैं, मधुबाला छपारा की हैं। और ये सब में लिखा गया है कि जो है जहाँ पद थे ही नहीं, या जहाँ एक दैनिक वेतनभोगी काम कर रहा था, वहाँ भी स्थायी अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है, जबकि दैनिक वेतनभोगी में अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इससे बहुत ढेर सारी जांच रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य यही है कि ये पूरा दस्तावेज़ बताता है, ये जो कलेक्टर ने जांच कराई, ये पूरा दस्तावेज़ बताता है कि किस स्तर पर, किस तरह से, किस स्तर पर ये इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। और ये बिल्कुल साफ साफ है। जी ये हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर, एक बाकायदा जांच कमेटी की ये फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद भी अभी भी विभाग के जो वरिष्ठ हैं, विधानसभा में भी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए सब लोग बैठे हैं। और ये लिस्ट सूची पर नाम, एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो ये मेरे सामने है। इसमें ऐसे उल्लेख हैं, इसमें कई लोगों के सामने लिखा है स्कैन किया हुआ आदेश लगा है। मतलब वो जो फाइल की प्रोसीडिंग भी इसमें नहीं है, एक आदेश लगा हुआ है, स्कैन किया हुआ मिल गया है। बहुत ढेर सारी, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, जैसा कि इस प्रतिवेदन में भी लिखा है कि बहुत ढेर सारी नस्तियाँ उपलब्ध ही नहीं कराई गई, जो जांच कमेटी ने मांगा, बहुत सी नस्तियाँ भी उपलब्ध नहीं कराई गई। तो अब हम दिनेश, आप ने इस पूरे मामले में आप आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ देखिए सर, होगा? आप जी। जैसे आपने बताया सर, बाहर के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। जी। अनुकंपा नियुक्ति की एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है सर, एक बहुत बड़ा स्कैम है मेरा मानना है। अगर जी। पूरे प्रदेश स्तर पे देखा जाए, होता क्या है सर कि अगर मेरा सेटलमेंट है सिवनी में, पद खाली नहीं, तो मैं यहाँ से अनुशंसा करा लेता और भोपाल में अपना सेटलमेंट में करा लेता हूँ। तो मैं दूसरे का हक मारता हूँ सर, क्योंकि सिवनी जिला मेरा है, मेरे को यहाँ अनुकंपा उदाहरण के लिए नियुक्ति मिलनी चाहिए। सेकंड में जो लिपिक था सर, लिपिक भी संबंधित सहायक आयुक्त के अधीनस्थ था। वरिष्ठ अधिकारी ने जो आदेश दिया उसका उन्होंने पालन किया। फाइलें भी, जहां तक मुझे जानकारी, मेरी चर्चा हुई थी, बहुत सारी फाइलें तो वो लेके चले गए हैं। और स्कैन करे हुए ऑर्डर में ये रहता था सर कि ऑर्डर करके स्कैन करके दे दिए और संबंधित अधिकारी को फोन किया, आप जाइए ज्वाइन करिए। अब अभी दिक्कत ये सर कि 1.5-2 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। अब कल के कोई भी कानूनी कार्रवाई या हटाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन करता है, मुझे बताइए सीधे तौर में हाईकोर्ट जाएंगे कि साहब हमको 1.5 साल पहले नहीं हटाए, और स्कैन करी हुए डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारों के डॉक्यूमेंट जिनने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं भी किए थे वो भी स्कैन करके लगाए हैं। अब ये इतना सब होने के बाद सर, अगर शासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग भी कितना लड़ेंगे स्वयं की राशि से। हमारी भी एक लिमिट है, हमारी भी एक स्वयं की वो है कि हमारा तो कोई भला होना नहीं है। शासन करोड़ों रुपए जो हर महीने दे रहा है, इस पे सरकार ध्यान ले, और कागज भी नहीं देते सर। आज कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा आप दस्तावेज लाइए, तो दस्तावेज विभाग देना नहीं चाह रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि सर दोषी कोई और है, नोटिस और किसी को जारी कर रहा है, जवाब और किसी से मांग रहा है। इतनी बड़ी गलतियां, बहुत बड़ा। और ट्रैवल विभाग वैसे ही ऑलरेडी बदनाम है। और डिंडोरी में उन व्यक्तियों ने 2.5-3 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला करके आए थे, जिसका साक्षात उदाहरण है। और इस पे तो दिलचस्प बात यह है सर कि वो आदमी 11 महीने संबंधित सहायक आयुक्त जेल में रहे, फिर उनको दोबारा सिवनी में सहायक आयुक्त का प्रभार दे दिया गया। पुनः शिकवा शिकायत होने के बाद 8वें महीने में, अगस्त में, उन्हें दोबारा सस्पेंड किया गया।
तो आप सोच लीजिए कि ट्रैवल विभाग की, मुझे जहां तक लगता है कि क्या कार्यशैली होगी, ये तो मेरे समझ के परे, क्योंकि मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना बिल्कुल चाहता, बिल्कुल न दिनेश किसी की दिनेश कार्यशैली में वो करना चाहता। बिल्कुल दिनेश, आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और एक बहुत बड़ा मामला आप लोगों ने मिलकर उजागर किया है। और हम भी संबंधितों को यही बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी और संबंधितों को, कि अमर उइके जो हैं ये जेल चले गए, छूट कर आ गए, फिर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई, अब फिर सस्पेंड हैं। लेकिन उनकी जो कारगुजारियाँ हैं, उनकी वजह से जो इतने ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अभी भी बाकायदा काम कर रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा ये भी अनिश्चित है। जिस तरह से अवैध रूप से उनको मौका मिला है, और ये जो नियुक्तियां हुई हैं, मैं आपको जानकारी दे दें कि 7/10/2022 से 22/2/2024 तक के बीच की इन नियुक्तियों की जांच हुई है। हो सकता है इसके आगे पीछे भी और बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन क्यों नहीं कार्य कर रहा आदिम जाति कल्याण विभाग इस पूरे मामले में? किसको बचाने की कोशिश हो रही है, किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है, कौन कौन इससे लाभान्वित हुआ है? और इस मामले में कलेक्टर के पास भी एक विकल्प था, जिन्होंने जांच कराया, या वर्तमान सिवनी कलेक्टर के पास भी एक विकल्प है कि ये पूरा मामला, जिस तरह से धोखाधड़ी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, इस पूरे मामले में बाकायदा FIR कराई जा सकती है और ऐसी जांच एजेंसियों को भी शिकायतें की जा सकती हैं। दिनेश, आप भी ऐसी जांच एजेंसियों से ही शिकायत कर सकते हैं। लोकायुक्त है, EOW है, इस तरह की कई जांच एजेंसियां हैं, वहाँ आप भी शिकायत कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसमें, दिनेश, अगर आप हमारे साथ जुड़े हों तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोकायुक्त या EOW इस तरह की जांच एजेंसियों पर भी आप लोग कोई शिकायत करेंगे? वहाँ भी आप उम्मीद लगा सकते हैं वहाँ भी कार्रवाई की कुछ? सर मैं अगर इस पूरे प्रकरण को लेके कहूं कि मैं एक नए रूप से फिर शिकायत करके उतना समय फिर लगे, या फिर नए रूप से, मैं सोचता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की जाए उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पे, और बताया जाए कि सर हमने पूरा कर चुके हैं पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और ये इनका जांच प्रतिवेदन है, तो आप डायरेक्शन करें या जो भी कार्रवाई है अब माननीय उच्च न्यायालय से, क्योंकि लगभग देखा जाता है सर कि अगर विभागीय कोई कार्रवाई होना और EOW या लोकायुक्त में शिकायत कर दी जाती है, तो उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि EOW और लोकायुक्त जांच कर रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उससे वो प्रकरण जहां की तहां नीचे पड़ जाता तो है, तो माननीय उच्च न्यायालय ही जाना बेहतर आपका है। इरादा न्यायालय जाने का है? जी, माननीय उच्च न्यायालय में बहुत जल्दी पिटीशन फाइल की जाएगी, जिसकी लगभग तैयारी भी चल रही है, और हो गया तो मई तक पिटीशन को फाइल कर दिया जाएगा जांच प्रतिवेदन के आधार पे, और अभी तक जो दस्तावेज उनके आधार पे। चलिए, अब बाकी धन्यवाद जो दिनेश। कार्रवाई होना है, क्योंकि आप हमारे साथ दोबारा जुड़ गए थे, हमने आपको दोबारा जोड़ लिया था आपके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप भी संज्ञान ले लीजिए, इसलिए कि किस हद तक ये कैसा अफसरशाही है, ये कैसी मनमानी है, ये कैसे लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़े पैमाने पर स्पष्ट हो गया है कि ये भर्ती घोटाला है, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है। एक ज़िले में इस तरह से घोटाला हो सकता है, तो न जाने कहाँ कहाँ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए, और क्यों, कौन रोक रहा है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, कौन रोक रहा है इस तरह की जांच करने के लिए, और जिन लोगों को अनियमित रूप से इस तरह से भर्ती किया गया है उनको कब तक लाभान्वित किया जाएगा, उनकी जांच होगी कि नहीं, उनसे कुछ पूछा जाएगा कि नहीं, और या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा कि नहीं, इस पर हम सबकी निगाह है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।